है नॉर्मन बिसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति। मतलब हमारे जो अगर सकारात्मक सोच रहेगी तो उसमें कितनी शक्ति है, वो हमारे जीवन को किस तरह बदल सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था अपने आप में विश्वास रखें। फिर बताया शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। फिर बताया लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। फिर बताया प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। फिर बताया सुखी होना आपके हाथ में है। फिर बताया न चिढ़े न गुस्सा हो। अब हमारा चल रहा है अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आगे ऑथर कहते हैं 26 साल का एक युवक मुझसे सलाह लेने आया क्योंकि वह अपनी नौकरी से असंतुष्ट था। उसमें महत्वाकांक्षा थी। वह जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह किस तरह अपनी परिस्थितियों को सुधारे। उसका प्रयोजन पूरी तरह स्वार्थहीन और सार्थक लग रहा था। तो आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? मैंने उससे पूछा। मैं इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं जानता, उसने झिझकते हुए कहा। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं जहां हूं मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूं या बेहतर जगह पहुंचना चाहता हूं। तो अक्सर लोगों को ये तो नहीं मालूम रहता कि हम क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। बस हम जैसे हैं उससे अच्छे कंडीशन में पहुंचना चाहिए चाहते हैं, उससे बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन दिशाहीन रहते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि कहाँ हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपकी विशेष योग्यताएं क्या है, यानी आप कौन सा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मैंने इस बारे में भी कभी नहीं सोचा। मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कौन सा काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो परंतु अगर आपको विकल्प दिया जाए तो आप जीवन में क्या करना चाहेंगे? आथर ने पूछा। आप अपने जीवन में सचमुच क्या करना चाहते हैं? मैंने जोर देकर पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसने अनमने ढंग से जवाब दिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा, जहां आप हैं वहां से आप कहीं और जाना चाहते हैं, परंतु आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप यह नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपको कहीं भी जाने से पहले अपने विचारों को क्रमबद्ध करना होगा और इस बारे में पूरी तरह से विचार करना होगा। कई लोग इसी कारण असफल हो जाते हैं। वे सिर्फ इसलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके दिमाग में पहले केवल एक धुंधला विचार होता है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। निश्चित लक्ष्य के बिना निश्चित जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता। जब तक आपका लक्ष्य निश्चित नहीं हो कि मुझे क्या करना है, अपने जीवन में कहाँ जाना है, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। मतलब आप भटकते रहेंगे, आपको खुद नहीं मालूम होगा कि हमें कहाँ जाना है। बस बेहतर होना है, ये मालूम है कि हमें बेहतर होना है, लेकिन किस तरह होना है ये नहीं जानते। हमने एक विस्तृत विश्लेषण किया, इस युवक की क्षमताओं की जांच की और उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जिनके अस्तित्व के बारे में वह अनजान था, परंतु उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रेरक शक्ति प्रदान करना आवश्यक था। इसलिए हमने उसे व्यवहारिक आस्था की तकनीकें सिखाई। आज वह उपलब्धि की राह पर है। तो आज भी बहुत से बच्चे हैं जो दिशाहीन हैं, उन्हें नहीं मालूम उन्हें क्या करना है। कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं इसी उसमें। तो इस स्थिति में यह होता है कि अगर काउंसलर की सलाह ली जाए तो वो उनके अंदर से, जो उनके अंदर छुपा हुआ है, कोई प्रतिभा है किसी कारण से छुपी, वो उसे बाहर ला करके बता सकते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अब वह जानता है कि वह कहाँ जाना चाहता है और वहां कैसे पहुंचा जाता है। वह जानता है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है।
और वह इसे हासिल करने की उम्मीद करता है और वह ऐसा कर लेगा। उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। जब अगर उसने सोच लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कोई भी बाधा उसके सामने नहीं आएगी। तो मैंने एक अखबार के प्रसिद्ध संपादक से पूछा, जो एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, आप इस महत्वपूर्ण अखबार के संपादक कैसे बने? मैं जानना चाहता था। उसने सीधा जवाब दिया, क्या इतना ही? मैंने पूछा, आप बनना चाहते थे और इसलिए आप बन गए? शायद इतना ही नहीं, परंतु सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उसने स्पष्ट किया, मेरा विश्वास है कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको यह निश्चित रूप से तय कर लेना चाहिए कि आप होना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका लक्ष्य सही हो। फिर उस लक्ष्य की तस्वीर को अपने दिमाग में जम कर बिठा लें और उसे बिठाए रखें। कड़ी मेहनत करें, अपनी सफलता में विश्वास रखें और यह विचार इतना सशक्त बन जाएगा कि वह आप सफलता सुनिश्चित कर देगा। एक गहन प्रवृत्ति है। उसने घोषणा की कि आपका मस्तिष्क जो तस्वीर देखता है, आप वही बन जाते हैं। जो तस्वीर हमारा मस्तिष्क देखेगा, हम वही बन जाएंगे, बशर्ते आप इस मानसिक तस्वीर की प्रबलता से देखें। और आपका लक्ष्य दमदार होना चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि आप जो भी तस्वीर देख रहे हैं उसको प्रबलता के साथ देखना है, पूरी इच्छा के साथ देखना है। और आपका लक्ष्य दमदार होना चाहिए। केवल स्वार्थपूर्ण लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना कहते हुए संपादक ने अपने पर्स में से एक पुराना सा कार्ड बाहर निकाला और कहा, मैं इस कोटेशन को अपने जीवन के हर दिन दोहराता हूँ। यह मेरा सबसे प्रेरक विचार बन चुका है। मैंने इसे नोट कर लिया और अब मैं इसे आपको दे रहा हूँ। वह व्यक्ति जो आत्मनिर्भर, सकारात्मक, आशावादी है और जो अपने काम को सफलता के आश्वासन से हाथ में लेता है, वह अपनी स्थिति को चुंबकीय बना लेता है। वह अपनी तरफ ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह सचमुच एक तथ्य है कि वह व्यक्ति जो रचनात्मक, आत्मनिर्भरता और आशावाद से सोचता है, अपनी स्थिति को चुंबकीय बना लेता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति उत्पन्न कर लेता है। इसलिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। सबसे बुरे के बारे में कभी ना सोचें। इसे अपने विचारों से निकाल दें। इसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दें। आपके मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं होना चाहिए कि घटना बुरी होगी। मतलब नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। बुरे के विचार की संभावना से भी इनकार कर दें, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में जो चीज रखेंगे वही चीज वहां पर बढ़ेगी। इसलिए अपने मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ को ही रखें और सिर्फ उसी को देखें। इसे पाले पोसें, इस पर ध्यान एकाग्र करें, इस पर जोर दें, इसकी कल्पना करें, इसके लिए प्रार्थना करें, इसके चारों तरफ आस्था का आवरण बना दें। इसे अपनी पूरी तरह सनक मतलब इच्छा में बना लें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और ईश्वर की शक्ति की मदद से आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक मन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ की रचना करती है। सनक मतलब एक तरह से ये अपना कहते हैं जुनून, कोई भी चीज पाने का एक जुनून होना चाहिए। जब व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए एक हद तक के लगा रहता है तो वो चीज उसको मिल जाती है। हो सकता है कि जब आप ये पुस्तक पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो आपकी स्थिति ऐसी ही हो कि आप बुरी स्थिति मानते हो और आप यह कह सकते हैं कि किसी भी तरह के चिंतन से आपकी स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। इस आपत्ति का जवाब यह है कि यह ऐसा नहीं है। आप बुरी से बुरी स्थिति में हो, चाहे आप कितनी भी बुरी स्थिति में हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ की संभावना आपके भीतर छुपी हुई है। आपको सिर्फ इसे खोजना है, मुक्त करना है और इसके साथ ऊपर उठना है। इससे साहस और चरित्र की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी, परंतु
प्रमुख आवश्यकता आस्था की होगी। मतलब उसमें विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आस्था होना बहुत जरूरी है। आस्था विकसित करें और आप में आवश्यक साहस और चरित्र अपने आप आ जाएगा। अगर आप में आस्था है कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरा होगा, विश्वास है, तो अपने आप ही मार्ग प्रशस्त होता जाता है। तो थैंक यू सो मच।